बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है गिव शॉर्ट आंसर्स। पार्ट 1, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड द ग्रुप 3A। कहा जा रहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एलिमेंट की जो कि थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A में प्रेजेंट है। द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड एंड द ग्रुप 3A इज़ एल्यूमिनियम। थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A पीरियोडिक टेबल में आप लोग चेक करें, थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 3s² 3p1। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट पार्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर मोस्ट शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक, वो आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। This valence shell electronic configuration represents the outermost energy level valence shell of the aluminium atom, which contains 2 electrons in 3s orbital and 1 electrons in the 3p orbital. Part 2. Define halogens. The term halogens comes from Greek word halos, salt and genes. Halogen comes आया hello and genes. Hello का मतलब है salt. So इसके अंदर salt से related elements पाए जाते हैं. These elements are located in group 17 यानी कि group 7A में of the periodic table. They are characterized by having 7 valence electrons. हेलोजेंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा 7 होते हैं। हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। एंड बीइंग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। पार्ट 3, विच आइटम हैव हायर शील्डिंग इफेक्ट, सोडियम और लिथियम। Na सोडियम का सैम्पल है एंड Li लिथियम का सैम्पल है। सोडियम हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट देन लिथियम। अब शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर है सोडियम का लिथियम से, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर से एज यू मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल the number of shells increases leading to greater shielding effect. Lithium has only 2 energy levels in 1s and 2s, whereas Na sodium has 3 energy levels 1s 2s 3s. यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिथियम के ओनली 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसका इस तरह से 1 and 2 ये सिर्फ 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं। सोडियम के 1 2 and 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसकी वजह से भी इसका therefore the inner electrons in sodium provides a greater shielding effect compared to the lithium. अब यहाँ पर therefore the inner electrons the sodium, inner electrons से ये वाला inner electrons है सोडियम के अंदर provides a greater shielding effect compared to lithium. Part 4. Explain why Na sodium has higher ionization energy than K. Na has higher ionization energy than K because as we move down the group, ionization energy decreases because shielding effect increases. इससे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ऊपर से नीचे यानी डाउन द ग्रुप मूव करें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। अगर ऊपर से नीचे हम मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीजेज बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। सो Na इज़ फर्स्ट, Na पहले यानी कि यहाँ पे Na है, देन एक पीरियोडिक टेबल के अंदर लेट्स सपोज ये सोडियम है एंड ये पोटेशियम है, ठीक है। सो Na इज़ फर्स्ट एंड K इज़ लेटर। सो फर्स्ट एटम आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन लेटर एटम पोटेशियम, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि सोडियम पहले आता है पोटेशियम के और फर्स्ट एटम आयनाइजेशन एनर्जी के। देखिए ऊपर एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऊपर वाले एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी नीचे वाले एटम्स से। पार्ट 5, एल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक वाई। एल्कली मेटल्स बिलोंग्स करते हैं एस ब्लॉक के साथ, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एंड पे एस आता है, ठीक है। क्यों आता है ये? एल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। क्योंकि इसके एल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक, क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम एल्कली मेटल्स की लिखें, लेट्स सपोज ये देखें एग्जांपल में दिया गया है लिथियम की 1s² 2s1। इसके लास्ट ये वैलेंस शेल है इसका। सो इसके अंदर S1 आ रहा है, यानी कि एस ब्लॉक से इसका मतलब बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है आगे, द outermost valence shell has a single electron. The single electron occupies the s orbital, which is the first orbital to be filled in any energy level. The electronic configuration ends with 1s, 2s,
इसी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे 1s या 2s आता है, 3s आता है, इसकी वजह से s ब्लॉक से एल्कली मेटल्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। Question number 3. Arrange the elements in each of the following groups in order of increasing ionization energy. यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ए पार्ट एंड बी पार्ट हमें गिवन है। इसको हमने अरेंज करना है इस ऑर्डर में कि इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी हो, यानी कि सबसे पहले किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी कि सबसे पहले कम किसकी है, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, एंड देन उससे ज़्यादा किसकी है। अब इसको देखते हैं कैसे अरेंज। जहाँ देखें ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। एज यू नो, मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डिक्रीज़ होती है। पोटेशियम की सबसे कम है, उससे ज़्यादा सोडियम की है, उससे ज़्यादा लिथियम की है। ये ओपन जिसकी तरफ ओपन है ना, ये सोडियम की तरफ ओपन है, इसका मतलब है पोटेशियम से ज़्यादा सोडियम की है। यहाँ पर ये क्लोज्ड एंड सोडियम की तरफ है, तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम की लेस है लिथियम से। जिसकी तरफ ये ओपन होगा इसका एंड, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। पार्ट बी देखें, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी इज़, अब पार्ट बी का है आयोडीन की ग्रेटर है, आयोडीन की ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की है। देखिए आयोडीन इज़ लेस देन ब्रोमीन देन क्लोरीन। आयोडीन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, देन ब्रोमीन की है, देन क्लोरीन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की है, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो डिक्रीज़ होती है। डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं डिक्रीज़ होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोडीन नीचे और क्लोरीन ऊपर है, तो ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो डिक्रीज़ होगी, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी। Question 4. Arrange the elements in each of the following in order of decreasing shielding effect. अब हमने इस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है कि डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट शो करे। अब पार्ट ए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। अब इंक्रीज़ कब करता है शील्डिंग इफेक्ट? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, सॉरी डिक्रीज़ होता है। हाँ, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स की जो शील्डिंग इफेक्ट होगी, इससे नीचे वाले एलिमेंट की उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी और उससे ज़्यादा होगी। तो इन एलिमेंट्स से ज़्यादा, जो इन एलिमेंट्स की शील्डिंग इफेक्ट इस एलिमेंट से कम होगी, तो ये पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट कम होगी और इनकी ज़्यादा होगी। तो इस तरह के ऑर्डर में लिखेंगे कि जो यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम लोग पहले लिखें और बाद में इसको लिखें, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट इज़ पोटेशियम इज़ ग्रेटर, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, उसके बाद सोडियम की है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पोटेशियम की सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। उससे कम सोडियम की है और उससे कम लिथियम की है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखें क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो इंक्रीज़ होता है, तो डिक्रीज़ कब होगा? नीचे से ऊपर मूव करेंगे। तो आयोडीन सबसे नीचे है, आयोडीन की सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होगी, देन ब्रोमीन की उससे ज़्यादा होगी क्योंकि ये आयोडीन से ऊपर है, और क्लोरीन की उससे ज़्यादा होगी, ब्रोमीन से भी ऊपर है, ठीक है। पार्ट सी देखें क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। क्वेश्चन 5. स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू हैव टू एक्सपेक्ट, यहाँ पे था द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर ये हमें क्लोरीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पे स्पेसिफाई करें कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ग्रेटेस्ट है। क्लोरीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपकी बुक में लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज, जबकि राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, ठीक है। ये करेक्शन आप अपनी बुक में भी कर लीजिए। अगर दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देन सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, उससे कम सल्फ़र की है, उससे कम फॉस्फोरस की है, ठीक है। देखिए राइट टू लेफ्ट, ये राइट है, राइट से लेफ्ट अगर हम मूव करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है। इस तरह से ये ऑर्डर में हमने इसको। Number 8. For normal elements, the number of valence shell of an element is equal to the group number. Find the group number of the following elements. यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम, सल्फ़र एंड पोटेशियम, इसका ये मैस नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, और ये सल्फ़र इसका मैस नंबर, ये सब हमें गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इक्वल होती है ग्रुप नंबर के।
जैसे कि ये इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके 2+1 इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है ना, तो इससे हमें पता चलेगा ग्रुप नंबर। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गिवन है इक्वल टू द ग्रुप नंबर, तो 3। सो मैं कहा है कि फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग। अब इजीली हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ग्रुप नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है एल्यूमिनियम की, इस एटॉमिक नंबर को देखते हुए 3s² एंड 3p1, 2+1 ग्रुप नंबर इक्वल टू 3। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, सो एंड पे जो वैलेंस शेल आया 4+2 इक्वल टू 6। इसको इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा ग्रुप नंबर। पोटेशियम की 39, 19 के ऊपर हमने लिखी ये एटॉमिक नंबर है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s1। ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 1। ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 आ गया। 8, यहाँ पर आपकी बुक में थोड़ी मिस्टेक है। ऑक्सीजन देखें, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मेस नंबर 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s², 2s², 2p4। ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 2+2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4+2 इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल्स की और ABCD जो पार्ट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एल्कली मेटल्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसके एंड पे यानी कि जो शेल्स लास्ट शेल होता है उसकी क्या उसके ऊपर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, यानी कि P आता है, S आता है, D आता है, क्या आता है, ठीक है देखते हैं। Alkali metals have a single electrons on their outermost energy level, which is the s orbital. This configuration makes them highly reactive and eager to lose them one electron to achieve a stable noble gas configuration. The valence electronic configuration of alkali metals is ns1. Valence electronic configuration alkali metals की ns1 से होती है, ठीक है। सो s आता है इसके लास्ट में alkali metals की। n is the principal quantum number subshell, यानी कि n की जगह 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। n नंबर यानी कि n इक्वल्स टू 1, 2, 3। फॉर एग्जांपल लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, सोडियम की है यहाँ 3s1, 4s1, 5s1 एंड 6s1। ये सब लास्ट वैलेंस, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो यहाँ पे देखें n की जगह 2 आ रहा है, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 है, s1 सब में होगा। एल्कली मेटल्स के एंड पे S1 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। बी देखें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ns²। इस पार्ट में देखें तो यहाँ पर ns1 होता है, तो यहाँ पर विच इज़ ऑर्बिट द कॉन्फ़िगरेशन में द हाईली रिएक्टिव इक्वल टू लूज दैट 1 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर इतनी रिएक्टिव, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 1 है और एक खाली है, यानी कि सिर्फ 1 इसके ऊपर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद होता है। सो उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि ईजीली ये लूज़ कर लेता है, क्योंकि इसको अगर पूरा करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर 2s1 ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा अगर वैलेंस शेल में, तो ईजिली लूज़ कर लेगा, इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर ns² लास्ट में s² वैलेंस शेल आती है। Alkaline earth metals have 2 electrons in their outermost energy level, which is s orbital. This configuration makes them less reactive. अब s² अगर लास्ट में आएगा तो 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये लूज़ करने में यानी कि नहीं लूज़ करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको ज़रूरत ही नहीं है कि किसी को दें या किसी से ले। तो इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड लेस रिएक्टिव होते हैं देन एल्कलाइन मेटल्स, but more reactive than noble gases. For example, यहाँ हम एग्जाम्पल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। मैग्नीशियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s² है, कैल्शियम की 4s², 5s², 6s² एंड 7s², ठीक है। अब यहाँ देखें n² है तो n इक्वल टू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है n की जगह, ठीक है। ये नेक्स्ट है हैलोजेंस, पार्ट सी। द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन इज ns² and p5. Halogens have 7 electrons in their outermost shell with 2 electrons in s orbital and 5 electrons in p orbital. For example, F fluorine equals to 2s² 2p5. ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके एंड पे s² एंड p5 आता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने की ज़रूरत होती है। सो क्लोरीन इक्वल्स टू 3s² एंड 3p5, ब्रोमीन इक्वल्स टू 4s² 4p5, या n की जगह देखें 2, 3, 4, 5 है, एंड आयोडीन इज इक्वल टू 5s² एंड 3p5। सो ये हैलोजेंस के बारे में।
Part D, noble gases. The valence electronic configuration of noble gases NS and NP. अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है सिंपल सी कि नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है. नोबल गैसेस के अंदर याद रखिए कि इसमें NS एंड NP, NS2 NP5 NP6 कम्प्लीटली फिल्ड होता है. इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी और से गेन और लूज करने की. सो नोबल गैसेस हैव फुल आउटर एनर्जी लेवल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द S and P ऑर्बिटल्स. सो ये इसका क्वेश्चन का आंसर था. सो आई होप सो आपको इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. अगर को कुछ भी सीखा हो वीडियो से तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर ना सीखा तो आपकी मर्ज़ी, आप बेशक ना कीजिएगा. इस वीडियो में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं. एंड अल्लाह हाफिज़.